में पड़ी पड़ी रो रही। बाग का माली आया, कहने लगा बहन रोने से कुछ हल नहीं होगा, तुम्हारे बच्चे को किसी नाग ने डसा है बहन, इसकी लाश फट जाएगी। माँ कहने लगी भैया तू कहाँ जाने, भैया बिगड़ी को नहीं कछु बोले बिगड़ी को, भैया बिगड़ी को नहीं कछु माली कहने लगा बहन भैया, माली कहने लगा बहना रोने से बच्चा वापस नहीं आएगा, इसी मरघट में ले जाओ वरना इसकी लाश फट जाएगी। माँ ने कहा करो पुत्र के ऊपर डालने के लिए कफन भी नहीं है, आधी साड़ी फाड़ कर बेटा के ऊपर डाली। माली के कहने पर बेटा को लेकर मरघट की ओर चली। कभी रास्ते में लिटा लेती है और एक बात कहती है कि बेटा नेक बोल दे इलाला नेक बोल दे मेरी
लेकर मरघट में पहुंची। उसी मरघट में पहुंची जहां महाराज हरिश्चंद्र का प्यारा था। भैया लाला को जमीन पे लिटाए लो, मरघट में जाए के कभी रोने लगती है, कभी दौड़ दौड़ कर जाती है, लकड़ी तोड़ तोड़ कर इकट्ठी करके लाने लगती है, कभी बच्चे की लाश पर बैठकर रोने लगती है, कभी बच्चे से बातें करने लगती है। लाला इतनी गहरी नींद में तो तू कभी नहीं सोया था, आज तो माँ के जगाने पर भी नहीं जाग रहा है। मेरी माँ, किसी माँ के 4 बेटा हो, एक बेटा खत्म हो जाए वो माँ बाप पागल हो जाते हैं। उस आंगन में से एक डेड बॉडी, एक मृतक शरीर उठाए करके मरघट में ले जाया जाता है। 4 से 4 हजार तक लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ परमात्मा ने मैया को एक ही खिलौना दिया। बेटा को लेकर मरघट में पहुंची, पुत्र के पास बैठकर रोने लगी। रोने का स्वर महाराज हरिश्चंद्र के कानों में पड़ा। हरिश्चंद्र पास में आए, कौन हो तुम? कोई आवाज नहीं आई। और पास में गए, देखा री तारा, तुम क्या हुआ? तारा ने बेटा रोहित के सर से वो फटी हुई साड़ी हटाकर महाराज को इशारा दे दिया, बेटा इस संसार में नहीं रहा। हाय बेटा कहकर के हरिश्चंद्र पैरों पर वो जमीन पर पछाड़ खा के गिर गए, बेहोश हो गए। धर्म की याद आई, आंसू पहुंच लिए और तारा से कहने लगी, तारा मेरे मालिक का हुक्म है, मुझे करकट का चाहिए। बोले, मैं कालू को दासरी मरघट में निर्वासरी, करकट का चुकाई दे प्यारी, फिर जलइयो लासरी।
हरिश्चंद्र कहने लगे मालिक का हुक्म है करकटका चाहिए। तारा कहने लगी महाराज कैसी बात कर रहे हैं, ये आपका बेटा है रोहित। हरिश्चंद्र कहने लगे नहीं, पुत्र पिता का रिश्ता उसी दिन टूट गया जिस दिन काशी के बीच में बिके थे। और तारा सुनो, उस दिन की याद करो जिस दिन मैं नदी पर जल भरने गया था। तुमने कह दिया था कि मेरे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा है। तारा अब एक काम करो, अब एक काम करो, उस दिन तुम्हारा धर्म था, आज मेरा धर्म है। मालिक का हुक्म है करकटका चाहिए तभी लाश लग पाएगी। तारा कहने लगी महाराज आप बार बार एक ही बात कह रहे हैं, तो आपको मेरे शरीर पर कुछ दिख रहा हो तो खींच लीजिए। फटी हुई साड़ी थी, महाराज ने खींची। मैया वहां से शर्म की वजह भागी, काशी के बाहर सती मैया के मंदिर में जाकर लेट गई। प्यारे कहते हैं ना, दुख में या नींद सताती है या फिर भूख सताती है। मैया को नींद आ गई, मैया सो गई। विश्वामित्र ने क्या किया, एक साधु का रूप बनाया। रात्रि के समय दो बच्चों को चुरा लिया और चुरा करके कत्ल करके बीच चौराहे पर डाल दिया काशी नगरी में। और काशी नगरी में आवाज लगा दी, काशी के लोगों अपने अपने बच्चों को संभाल करके रखना, एक डायन आ गई है, माँ के बच्चों को कच्चा ही खा जाती है। ये आवाज कालू मेहतर के कानों में पड़ी। मंदिर को चारों तरफ से घिरवा लिया। प्यारे मंदिर को चारों तरफ से गिरवा लिया। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र के हाथ में तलवार दी और जवाब दिया, लो ये तलवार, लो ये तलवार। मंदिर के अंदर डाहे ने उसे मार गया। हरिश्चंद्र कहने लगे जो आ गया मालिक। तलवार लेकर के अंदर मंदिर में चले, बाल पकड़ के ऊपर उठाया, चेहरे की तरफ देखा, रही तारा तारा तुमने अच्छा नहीं किया, अपने बच्चे के वियोग में दूसरी माँ के बेटों को काट के खाने लगी। तारा कहने लगी महाराज मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये बिल्कुल गलत है। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मेरी रानी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है, लेकिन तारा मेरे मालिक का हुक्म है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता हूँ। क्या बोले? हाँ बोलिए हरिश्चंद्र। कि तेरा लीनो हाथ क्रोध के साथ गिरा फरमाई, कोई दिए जान से मारी तू डांगने